तुम चिंतित मत हो। पुत्री से बिछड़ने का दुख मैं बखूबी समझता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी उस लड़की को देखना है। उसकी भी तो हमारी पुत्री जितनी उम्र होगी ना। बस एक बार उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ, जी भर कर। ठीक है महारानी, इतने सालों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। है किसान, चलो हमें अपने गांव ले चलो। टिंटून कार्टून। समय का चक्र। ये कहानी है एक बड़े से राज्य और जंगल में बसे छोटे से गांव में रहने वाले परिवार की। राज परिवार के घर खुशियां और गरीब परिवार के घर गम का बसेरा तो बहुत सुना होगा आपने, पर यहाँ उल्टा है। एक दुर्घटना ने सबकी दुनिया पलट दी। राजमहल में अधीर और गरीब के घर में उजाला हो गया। पर कैसे, अचानक इतना परिवर्तन होने का क्या कारण था? तो ऐसे हम सब मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। महाराज, हमारी प्यारी बेटी बिल्कुल आप पे गई है। नहीं नहीं महारानी, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर और मनमोहनी है। जब से हमारी बेटी का जन्म हुआ है, तब से हमारे राज्य में खुशियां ही खुशियां छाई है। राजकुमारी के आने से पूरा राज्य खुशी से झूम जो रहा है। यह हमारी राजकुमारी का नसीब है। वो अपने किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिखा कर आई है। इसलिए देखो ना, पूरी प्रजा राजकुमारी को इतना स्नेह देते हैं, उसे इतना मानते हैं। महाराज, हमें दूसरे राज्य से न्योता आया है। वहाँ के मेले में जाकर अपनी राजकुमारी के लिए मन्नत मांगेंगे। बिल्कुल महारानी, हम आज ही मेले में जाएंगे और वहाँ के राज परिवार से अपनी राजकुमारी को भी तो मिलाना है। सिपाहियों, हमारे लिए मेले में जाने का प्रबंध किया जाए। फिर राजा अपने परिवार के साथ मेले का आनंद लेता है, पर उतने में छोटी सी राजकुमारी मेले की भीड़ में खो जाती है। राजकुमारी को ढूंढने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी राजकुमारी नहीं मिलती। राज्य में मातम छा जाता है। तभी जंगल के एक गांव में, अजी सुनते हो इंदु के बापू, इंदु नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई अचानक? अरे भाग्यवान, वो अपनी सखी के घर गई है। 2 क्षण आंखों से दूर क्या हो जाती है। इंदु तुम्हारी तो दुनिया ही रुक जाती है। क्या बताओ इंदु के बापू, इंदु मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। हमने इतनी मिन्नतें मांगी, तब जाकर इंदु को अपने बेटी के रूप में पाया है। सच कहूँ तो मन में एक डर सा लगता है, कहीं वो हमें छोड़कर ना चली जाए। चुप करो भाग्यवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस रात का जिक्र कभी मत करना। वो रात हमारे लिए नया सवेरा बनकर आया था, पर सवेरा कब अंधेरा बन जाए पता ही नहीं चलेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कभी भी इंदु के सामने उस रात का जिक्र मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इंदु के बापू, बेचारी हमारी बच्ची को भी हमारे साथ दुखों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के समय भी हम उसे फटे पुराने कपड़े ही नसीब कर पाते हैं। उसका पेट तक तो ठीक से भर नहीं पाते हम। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही खेती में ज्यादा फसल उगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करूंगा। देखना, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उतने में इंदु घर वापस आती है। माँ, बाबू, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं मेरी प्यारी बेटी, बस थोड़ी खेती की बातें हो रही थी। अब तू अपनी सहेली के घर से आ गई ना, चल अब पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करते हैं। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। माँ,
तुमसे एक बात पूछनी है। क्या बात है बेटा? यूं रसोई में क्यों आ गई? मैं तो बाहर खाना लेकर आ रही थी। माँ वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरे हाथ में ये कमल का निशान क्यों है? तुम्हारे और बाबा के हाथ में तो कोई ऐसा विचित्र निशान नहीं है। बेटा, ये तो कुदरत का बनाया हुआ निशान है, तुम इससे चिंतित मत हो। शायद तुम भगवान की ही चहीती हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये खास निशान के साथ धरती पे भेजा है। पर बेटा, मेरी एक बात मान लो, इस निशान को कभी किसी को मत दिखाना, कहीं किसी की कोई बुरी नजर ना लग जाए। अच्छा ठीक है माँ, चलो अब भोजन करते हैं। वो लोग खुशी खुशी भोजन करके एक सुखद परिवार के तरह जीते हैं और इधर राजमहल में सालों से राजकुमारी की तलाश जारी है। राजा रानी दुख बूढ़े हो चुके हैं, पर उनकी उम्मीद नहीं मरी है। हे भगवान, यह तेरा कैसा खेल है? मुझे मेरी पुत्री से मिला। हम बूढ़े माँ बाप को इतना दुख न दे। कोई तो करिश्मा कर भगवान। मेरी रानी तो अपनी पुत्री की याद में गुमसुम सी हो गई है। मेरी नहीं तो उसकी हालत पे तो दया कर ले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी बच्ची को बचा ले महाराज, मेरी बच्ची को बचा ले। क्या बात हो गई है? तुम कौन हो और तुम्हें क्या मदद चाहिए? पहले तो कभी तुम्हें मैंने अपने दरबार में नहीं देखा। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ जो जंगल के एक छोटे से गांव में परिवार सहित रहता हूँ, अपने परिवार सहित रहता हूँ। मैंने कई राज्य में जाकर मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। आप मेरी आखिरी उम्मीद है। महाराज, मेरी सहायता करें। कहो, क्या मुसीबत आन पड़ी है सर पे? महाराज, मेरे गांव में आग लग गई है। मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है। मेरी और मेरी पत्नी की जान बसती है उसमें। वो भले ही बड़ी हो चुकी है, पर हमारे लिए अभी भी हमारी बच्ची ही है। तुम चिंतित मत हो। पुत्री से बिछड़ने का दुख मैं बखूबी समझता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी उस लड़की को देखना है। उसकी भी तो हमारी पुत्री जितनी उम्र होगी ना। बस एक बार उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ, जी भर कर। ठीक है महारानी, इतने सालों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। है किसान, चलो हमें अपने गांव ले चलो। अब राजा अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचता है और किशोर की पत्नी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बेचारी इंदु अंदर डर के मारे चिल्ला रही थी। महाराज वहां पहुंचते हैं, अपने सिपाहियों से कहकर इंदु को बचा लेते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। हाँ महाराज, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। ओ भाग्यवान, अब हमें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, ये देखिए, इसके हाथों में हमारा राज चिन्ह है। ये हमारा वही कमल का निशान है। ये हमारी बेटी है महाराज, हमारी राजकुमारी है। महारानी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। इतने सालों से हम जिसे इधर उधर तलाश रहे थे, वो तो हमारे इतने करीब थी। कहे इस किसान ने तो हमारी बेटी को अगवा नहीं किया था। नहीं महाराज, मैं और मेरी पत्नी निर्दोष है। हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। हाँ महाराज, हमारा यकीन करे, हम बेगुनाह हैं। अगर ऐसा है तो बताओ, हमारी बेटी तुम्हारे पास कैसे आई? और तुम लोगों ने इसके असली माँ बाप के बारे में पता करने की भी कोशिश क्यों नहीं की? हाँ महारानी,
यह उस रात की बात है जब आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, धरती पे घोर अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपने पति के साथ नदी किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था, क्योंकि हमें कोई संतान नहीं थी। तभी हमें इंदु नदी किनारे एक टोकरी में मिली। मासूम सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। बच्ची की मासूमियत देख हम दोनों के अंदर का माता पिता जाग उठा और संतान की मोह में हम स्वार्थी हो गए। इसलिए हमने कभी हिंदू को सच नहीं बताया और न कभी इसके असली माता पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश की। माँ, बापू, ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ। बेटी, तुम हमारी संतान हो। हम तुम्हें इतने सालों से ना जाने कहां कहां ढूंढ रहे थे। आज तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी आंखें खुशी से भर आई है। महाराज, हमने इसे अपनी औलाद समझकर पाला है, कोई चोरी नहीं की। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, इतने में आसमान से एक आवाज आती है। ऐ मेरे बनाए हुए मनुष्यों, ये विधि का विधान था। मेरे ही इशारे पर एक व्यक्ति ने इस बच्ची को गांव में रख दिया ताकि किशोर और कुंती को संतान का सुख मिले। और आज मेरे ही चाहने पर राजा रानी को उनकी पुत्री वापस मिली है। इन दोनों परिवारों की डोर एक कन्या से ही बंधी है। अब जो होगा वो इस कन्या का फैसला होगा। हे भगवान, ये तूने कैसा खेल खेला है हमारे साथ। पहले हमें औलाद का सुख दिया, अब उसे छीन रहा है। यह कैसी लीला रच रहा है तू। हे भगवान, आखिर हमारी क्या गलती थी जो हमारे साथ ऐसा माया रचा तूने। इतने सालों तक हमें दुख में रहना पड़ा। अब हम क्या करें, तू ही बता। तुम लोग फिक्र मत करो, इस कन्या का जन्म दो परिवारों को खुश रखने के लिए ही हुआ है। तुम लोग इसके ऊपर सारी बातें छोड़ दो। अब जो इस कन्या का फैसला होगा वही सबकी किस्मत होगी। बेटी इंदु, तुम हमारी इंदुमती हो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। बेटी, हम तेरे बिना कैसे जिएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। हमें छोड़कर मत जा बेटी, हम दोनों तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने मुझे। एक तरफ मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं और दूसरी तरफ मुझे पालने वाले। आखिर मैं किसी का भी दिल कैसे दुखा सकती हूँ। तुम परेशान मत हो पुत्री, तुम अपने दिल से फैसला लो। हम सब तुम्हारे फैसले की कद्र करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है पिताजी। मेरे गांव के माँ बापू ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और बापू मेरे गुम होने पर मेरे महल के माता पिता की कोई गलती नहीं है। ये सब समय का चक्र है। मैं आप चारों के साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। आखिरकार मेरी बेटी ने सही फैसला लिया। मेरी बेटी के फैसले से तो किसी एक का भी दिल नहीं दुखा। आज इंदुमती ने एक असली राजकुमारी की तरह सोचा है। किशोर, तुम्हारा घर जल चुका है, अब तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए आज से तुम लोग महल में रहोगे हमारे साथ। धन्यवाद महाराज आपका, आप सच में दरिया दिल इंसान हैं। आप चाहते तो इंदु को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आपने इसके फैसले का मान रखा और आपने हमें अपनाया। शुक्रिया महाराज। सच में प्रभु, सच में आपकी लीला अपरंपार है। एक साथ दो परिवारों को दुनिया भर की खुशियां दे दी। जय हो प्रभु, जय हो। राजकुमारी ने असलियत जानने के बाद भी अपने गरीब माता पिता को नहीं छोड़ा।
उसने अपने महल से भी बड़ा दिल दिखाया और सबको एकजुट कर दिया। फिर पूरे गांव में रोज उत्सव होने लगा। राजकुमारी के मिलने से राज्य की खुशी दोबारा लौट आई। एक गांव में गरीब दूध वाला हरिया रहता था। बेचारे की मेहनत उसके कोई काम नहीं आती। उसे दिन की एक रोटी भी बहुत जद्दोजहद से मिलती थी। पर एक दिन किस्मत बदली, जादू की छड़ी चली और हरिया की जिंदगी में नया सवेरा आया। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे किसी की जिंदगी में इतना फर्क पड़ा? क्या आपको भी राज जानने की व्याकुलता है? तो आइए मिलकर राज का पर्दाफाश करें। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ हरिया, महल में दूध खत्म हो गया है, कल से समय पर पहुंचा देना। जी महाराज, मैं कल से ही दूध ला दूंगा, किंतु आपसे एक विनती थी, मेरा पुराना हिसाब कर दीजिए, मुझे पैसों की आवश्यकता है। 1 महीने से आपने मेरा हिसाब नहीं किया। तेरा इतना दुस्साहस, तू मुझसे हिसाब मांग रहा है? तेरा काम है महल में दूध पहुंचाना, इसके लिए तुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। महाराज, मुझ गरीब पे रहम कीजिए, इतनी निर्दयता मत दिखाइए। चुपचाप चला जाए यहाँ से और कल से समय पे आ जाना। अगर महल में दूध देना बंद किया तो अच्छा नहीं होगा, इसे राजदंड माना जाएगा और तुझे सजा मिलेगी। जी महाराज, जैसा आप कहें। हरिया महल से निराश होकर गांव की ओर जाता है। पर तेज बारिश और आंधी में वो जंगल में ही फंस जाता है। अरे ये क्या, अचानक से बारिश शुरू हो गई। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर पेड़ के नीचे ही विश्राम कर लेता हूँ। अरे यह चमकती हुई चीज क्या है? तनिक सामने जाकर देखता हूँ। यह कैसी गाय है? यह सफेद गाय तो कितनी सुंदर है। सर पे तिलक, सींगों में जादुई रोशनी, किंतु यह घायल कैसे हुआ? हरिया, अभी डरने का समय नहीं है। चल, इस गाय को घर लेकर चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। अगले दिन सुबह गाय स्वस्थ होकर हरिया को बोलती है, हरिया, ओ हरिया, सवेरा हो गया है, नींद से उठ जा। यह कौन मुझे आवाज दे रहा है? हे भगवान, ये गाय तो बोल रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं 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 हरिया, ये कोई सपना नहीं है। तुझे मुझसे कल इतना डर लगा, फिर भी तू मुझे अपने घर लाया ना, मुझे दाना पानी दिया, इसी से तेरी दरिया दिली साबित होती है। हरिया, मैं कोई मामूली गाय नहीं हूँ। हे गाय माता, आपके अनोखे रूप को मैं देखकर ही समझ गया था कि आप कोई साधारण गाय नहीं हैं, परंतु मेरे मन में अभी भी दुविधा है। कृपया सारी बातें स्पष्ट कीजिए। मैं कामधेनु हूँ, जो चाहे मुझसे मांग ले, पर याद रखना, लालच करने वाला सब कुछ खो देता है। आज मैं तेरी सारी इच्छा की पूर्ति करूंगी, परंतु तू जो भी मांगेगा उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। ए गाय माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पेट पालने लायक दूध मिलता रहे ताकि उसे बेचकर मैं अपना गुजारा कर सकूं।
मुझे ज्यादा कुछ की लालसा नहीं है, बस मेहनत ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जादुई गाय को हरिया की सादगी देखकर बहुत खुशी होती है और वो मुस्कुराकर हरिया से कहती है, तेरी अच्छाई और सच्चाई ने मेरा मन मोह लिया है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया। तेरे घर में दूध, दही, घी, इन सब चीजों की नदियाँ बहेंगी, नदियाँ। तुझे कभी अपना पेट पालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बस नेकी के राह में चलता जा। ऊपर वाला तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। गाय माता, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने एक पल में ही मेरे जीवन के सारे दुखों को हर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। चल, अब अपने वरदान का सही इस्तेमाल कर। जा, अपने काम में जा, सारा दूध बेचा। मैं तेरा घर पे ही इंतजार करूंगी। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा दूध लाया हूँ, वो भी बिल्कुल आधे दामों में। इस दूध से अपने परिवार की तंदुरुस्ती बढ़ाए। आइए आइए, दूध ले जाइए। इसी तरह हरिया आधे दाम में दूध बेचकर पूरे गांव को तंदुरुस्त रखता है और धीरे धीरे उसकी हालात भी काफी सुधर जाती है। गांव में सिर्फ हरिया की ही चर्चा थी, जिसकी भनक राजा को पड़ जाती है। मंत्री, यह अचानक हरिया इतना धनी कैसे बनता जा रहा है? अब वो महल में दूध देने भी नहीं आता। कोई तो बात है, तुम जरा पता लगाओ। महाराज, जब से वो बिना मुनाफा लिए दरबार से गया है, तब से उसकी दुनिया बदल गई है। चारों तरफ बस उसी के चर्चे हैं। महाराज, अब तो किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो आपके पास नहीं बल्कि उस हरिया के पास जाते हैं। यह तो सरासर मेरा अपमान है। सुन लो मंत्री, तुम सच का पता लगाकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हें चांदी सोने से तौल दूंगा। जी महाराज, आपकी इसी मेहरबानी पे तो मैं कुर्बान हूँ। मैं जल्दी सच पता करके आपके समक्ष आऊंगा। बस आप अपना वादा ना भूलना। अब मैं चलता हूँ महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्री एक साधारण व्यक्ति के वेश में पूरा गांव घूमता है। फिर उसे हरिया की गाय के बारे में पता चलता है। वो दौड़ते हुए राजा के पास जाता है और उसे सच बताता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे हाथ एक बहुत बड़ा राज लगा है। कहो, क्या राज है? और मुझे सब विस्तार में बताना। छल करने की कोशिश ना करना। नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे छल कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपके लिए खास खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ मंत्री, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। महाराज, हरिया के हाथ में एक जादुई गाय लगी है, जिसके वरदान से वो इतना धन्यवान बनते जा रहा है। महाराज, मैंने तो ये तक सुना है कि वो गाय जिसके साथ रहेगी वो माला माल हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो वो गाय को इस महल में होना चाहिए। वो हरिया के पास रहकर वो गाय खुद का ही अपमान कर रही है। उसकी जादू की कदर इस महल में होगी, उस छोटे से गांव में नहीं। मंत्री, जाओ उस गाय को यहाँ लेकर आओ। अब से वो जादुई गाय मेरी है। उसके जादू पे बस मेरा हक है। जी महाराज, आपका आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं अभी जाता हूँ और उस
गाय को चोरी करके लाता हूँ। किसी गाय चोरी कर महल ले आता है, जिस कारण हरिया के घर दूध की बारिश होना बंद हो जाती है। तब हरिया उदास होकर भगवान से शिकायत करता है। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया। अचानक से गाय माता रुष्ट होकर कहाँ चली गई है। अभी अभी तो मेरे दिन सुधरने लगे थे, गांव के बच्चे भी स्वस्थ हो रहे थे, परंतु माता क्यों गायब हो गई। पता नहीं माता किस हाल में होगी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। भगवान, गाय माता की रक्षा करना। महाराज की जय हो। महाराज, यह लीजिए आपकी जादुई गाय। अच्छा, तो यह वो चमत्कारी गाय है। वाह मंत्री, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। यह गाय तो कितनी आकर्षित है। ऐ जादुई गाय, मेरे इस महल में तेरा स्वागत है। ए दुष्ट प्राणी, तुझे पता भी नहीं है तूने अपने लालच में कितनी बड़ी भूल कर दी है। तुझे मेरे जादू का अंदाजा भी नहीं है। ये मत भूल कि लालच कभी भी जीतता नहीं है। मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है, तेरा काम है जादू दिखाना। चल अब अपना चमत्कार कर और मुझे वरदान दे। मेरे महल को सोने से भर दे, मुझे हीरे मोती में तौल दे। इतनी सारी सोना दे दे कि कोई मुझे हरा न सके। मुझे और 3-4 महल चाहिए, मुझे सब दे दो। मुझे दुनिया का सबसे धनी राजा बना दे। राजा अपने लालच में बिना रुके मांगता ही जाता है। गाय को उसकी मुरादें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तब जादुई गाय कहती है, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैंने तुझे वरदान दे दिया, पर तू शायद भूल गया, लालच के कारण वरदान का असर उल्टा पड़ता है। आखिर वरदान से किसी को क्या नुकसान होगा, मुझे सब पता है। तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है ताकि मैं तुझे वापस भेज दूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे किसी चीज का भय नहीं, मुझे बस वरदान चाहिए, वरदान। ए दुष्ट पापी इंसान, तू अपने घमंड में पूरा विलीन हो गया है। तुझे सही गलत कुछ की भी समझ नहीं रही अब, इसीलिए मेरा वरदान तुझ पर उल्टा होगा। तू धनी बनना चाहता था ना? हाँ, पर अब तू भिखारी बन जाएगा, भिखारी। बस तू अब किस्मत का खेल देख। गाय के वरदान देते ही महल झोपड़े में परिवर्तित हो जाता है। राजा के शाही कपड़े फटे पुराने कपड़े का रूप ले लेते हैं और कुछ दिनों में ही राजा दर दर भटक कर भीख मांगने लगते हैं। फिर गाय जंगल में रहकर सोचती है, इतने दिन हो गए, अब मेरा समय आ गया है हरिया के पास जाने का। अब मुझे देरी किए बिना उसके पास जाना चाहिए। बेचारा बेचारा मेरी चिंता में होगा। अरे ये आसमान में जादुई चमक के साथ कौन सी चीज उड़कर मेरी तरफ आ रही है? यह तो गाय माता है। क्या बात है हरिया, अब तो मैं आ गई हूँ ना, फिर भी तू क्यों रो रहा है? अब तो तेरे हंसने के दिन आ गए हैं। माता, यह तो खुशी के आंसू है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आप मेरे पास लौट आई। आपके जाने के बाद तो मुझे घबराहट सी होने लगी थी। आप अचानक कहाँ चली गई थी माता? मुझे उस राजा ने धोखे से तुझसे दूर कर दिया था, पर अब तो चिंता मत कर। हाँ, उसे उसके कर्मों का फल मिल जाएगा। मैं कब का तेरे पास आ जाती, किंतु तब सही समय नहीं था ना। तूने मेरी मदद की थी, इसीलिए अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। तू मेरे वरदान से सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का भला करता है, पूरे गांव का। तू ही वरदान का असली हकदार है।
गाय माता, आपका मेरे इस छोटे से घर में स्वागत है। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं तब तक दूध बेच कर आता हूँ। कई दिनों से गांव के बच्चे बीमार पड़े हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता थी। अब आप आ गई हैं ना, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हरिया फिर से अपने दूध बेचने के काम में लग जाता है। वो इस बार और कम रकम में दूध बेचता है ताकि गांव के हर घर में वरदान वाला दूध पहुंच सके। सब ठीक चल रहा था। इतने में राजा, जो कि भिखारी बन चुका था, वो हरिया के पास आता है। हरिया, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में तेरे साथ ज्यादती की। मैं अपनी ताकत से अंधा हो गया था। मुझे भूख लगी है, तू थोड़ा दूध मुझे भी दे दे। आपने जो कुछ भी किया वो आपके लालच ने आपसे कराया, पर अब आपको पछतावा हो चुका है और यही सबसे अच्छी बात है। आज से आप मेरे साथ दूध बेचने में सहायता करेंगे। इसमें जो भी मुनाफा होगा मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत और ईमानदारी से कमाइए। शायद यही प्रभु की इच्छा थी। हरिया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही रब के असली बंदे हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब कभी लालच की राह में नहीं जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद हरिया, धन्यवाद। तो इसी तरह हरिया ने अपने सच्चे मन से सबका दिल जीत लिया और धीरे धीरे वो पूरे गांव का चहीता भी बन गया। अब वो जादुई गाय भी हरिया के साथ ही रहने लगी थी। हरिया और राजा मिलकर काम करते, फिर समय मिलते ही जरूरतमंद की खोज में निकल जाते ताकि उनकी मदद कर सके। तो ये थी हरिया की किस्मत की कहानी। हरिया के साफ दिल ने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि एक शैतान को भी इंसान हेलो दोस्तों, टीन टून कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।